श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के पास कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गो पितृषि महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 11 अक्टूबर 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। साथ ही आप आस्था चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारी से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े। साथ ही गुरुजी ने गौ माता के दूध और गौ माता के घी से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय बताया है कि आपके जीवन में दुख ही दुख लिखा है, धक्के ही धक्के लिखे हैं, तो आप इस नए उपाय को जरूर करके देखिएगा। शेष उपाय को किस प्रकार से करना है, किस दिन करना है, उसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही खुद का मकान नहीं, खुद का प्लॉट नहीं, दूसरे का मकान में रह रहे हो, कोई दुकान में काम कर रहे हो, नौकरी व्यवसाय कुछ भी नहीं है, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत हो रहा है, हाथ ठेला चला रहे हो, तो ऐसे में गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में एक विशेष उपाय करने को कहा है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में दी है और इस उपाय को आप 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर मासिक शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज 11 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद, पूरी कथा की जानकारी, पूरा कथे के उपाय आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आपने बहुत पढ़ लिए, बहुत विद्वान हो गए, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, बहुत अच्छे शहर में आप रहने लग गए, तुम्हारी नौकरी के हिसाब से तुम्हें दोस्त भी मिल गए, पर उसके घर की स्त्री के पास 2 चीजें चली गईं। पहला, मांग का सिंदूर कम होता चला गया, दूसरा, माथे की बिंदी कम होती चली गई। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज कथा में गुरुजी ने दक्षिण का बेटा मतलब साउथ के जो बेटा बेटी हैं उनकी तारीफ करते हुए कहा, वहाँ के लोगों को देखिए, साउथ में रहने वाले लड़कों के माथे में आपको तिलक देखने को मिलेगा। साउथ में रहने वाली लड़कियों के माथे में बिंदी और बालों में गजरे लगे हुए देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ की फिल्में बनती हैं जहाँ पर हमारे मंदिर में संतों का अपमान बताया जाता है। एक साउथ की पिक्चर बनती है जिसमें मंदिरों की पूजन बताई जाती है, भगवान और पंडित जी का सम्मान करना बताया जाता है। आज गुरु ने जो ये बात कही है, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी यस टाइप कीजिए। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज हमें कुबेश्वर धाम में मैसेज करके एक माता जी ने प्रश्न पूछा, हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, तो भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है, भगवान हमें देता क्यों नहीं है। इस पर गुरुजी ने उदाहरण देते हुए समझाया, अगर आपका कोई एक बैंक में रिश्तेदार है, जान वाला है, और अगर आप बैंक पैसे निकालने जाओगे तो आपको उतना ही पैसा देगा जितना आपके खाते में होगा। उसी तरह भोलेनाथ भी तुम्हें उतना ही सुख और दुख देंगे जितना तुम्हारे खाते में होगा। और अगर बैंक में पहचान वाला होता है तो वो ये मदद कर देता है, आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने देता। उसी तरह अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो वो भी आपको मदद ज़रूर करते हैं, आपको बार बार चक्कर लगाने से बचाकर मुक्ति प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मेनका ठाकुर जी पत्र लेकर आई, मुझे संतान सुख नहीं था, आपकी कथा टीवी में सुनी पहली बार, मन में भाव हुआ, अब जैसा बताएंगे वैसा मैं करूंगी। आपने वाराणसी काशी में जो कथा हुई थी वहाँ पे आपने 7 लोटे जल वाला उपाय बताया था, एक बेलपत्र का उपाय बताया था। गुरुजी, मैंने पहले भी कई उपाय किए थे पर संतान नहीं हुई, पर बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ा। 7 लोटे जल और एक बेलपत्र तुमडुका जी का नाम लेते हुए संतान प्राप्ति की कामना करते हुए शिवलिंग पर मैंने अर्पित करना शुरू किया और ये उपाय किया। कुछ ही दिन बाद मेरा गर्भ ठहर गया, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हें गर्भ में संतान नहीं है, कहा तुम्हारा वहम है ये। समय निकलते गया पर बाबा पे यकीन था, बाबा के यहाँ जाती रही और बाबा की कृपा से संतान सुख प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई, 2021 से किडनी के पास में घाव हुआ, पथरी हुई, किडनी धीरे धीरे डैमेज हुई। डॉक्टर ने कहा ये और डैमेज हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर की दवाई खाई, आराम नहीं लग रहा था। किसी ने कहा शिव महाप्राण की कथा नज़दीक में होए तो उसे श्रवण करो। गुरुजी बालोद की कथा सुनी, वहाँ की रज को अपने किडनी में लगाया, व्यासपीठ से बेलपत्र मांगकर खा ली। इसके बाद जांच कराई तो पथरी छोटी हो गई। इसके बाद सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया।
बेलपत्र खाना शुरू किया और कुछ दिन बाद जांच कराई तो पथरी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और किडनी का घाव भी ठीक हो गया था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता। संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जो कचरे के ढेर से भोजन उठा के खाते हैं। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बिस्तर में पड़े हुए हैं और भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें मौत आ जाए। इसलिए आपको जो मिल रहा है उससे आपको संतुष्ट होकर देवादिदेव महादेव का धन्यवाद करना चाहिए। किसी दिन अच्छा खाने को मिला, किसी दिन अचार रोटी खाया, सभी परिस्थिति में भोलेनाथ को धन्यवाद करना सीखिए। आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। नीलम सिंह जी पत्र लेकर आई। 2022 में मेरे पुत्र की तबीयत अचानक खराब हो गई और डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इसे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर हम सब घबरा गए और मेरे बेटे के भी शरीर कांपने लगा। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया इसे ब्लड कैंसर है और दूसरी एक और खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इसके पांव कांप रहे हैं, शरीर कमजोर हो गया है और ये दोनों बीमारी जानलेवा है, कोई इलाज नहीं है। इसे घर ले जाओ, जितने दिन बचे हैं सेवा करो। इसके बाद जो ऑटो से हम हॉस्पिटल से आ रहे थे उसने कहा आप लोग सीहोर वाले महाराज की कथा क्यों नहीं सुनते हो। शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे औषधि रूप में प्राप्त करके आचमन करना। हमने उस आटे वाले की बात मानी और दिल्ली से सीधा सीहोर आ गए। बाबा से निवेदन किया, कंकर शंकर की पूजन करके कंकर ले आए, रुद्राक्ष लेकर आ गए, सीहोर की रज लगाई और रोज रुद्राक्ष गलाकर जल चढ़ाकर वो जल पीते लेते। कुछ दिनों बाद दिल नहीं माना तो फिर से दिल्ली जाकर जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। डॉक्टर ने कहा ना कैंसर है और ना कोई दूसरी बीमारी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। घर में गाय नहीं रख सकते, गाय नहीं पाल सकते तो ऐसा प्रयास करना है आपके घर से 1 रुपये ही सही गौ माता की सेवा के लिए जरूर निकलें, क्योंकि कलयुग डरता है तो केवल गौ माता से, सेवा करने वाले से भी डरता है। पृथ्वी के पाप को गौ माता अपने सींगों में धारण किए हुए होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 11 अक्टूबर के शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कहा आज हम भी एक प्रण लेना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ की धरा में जब भी कथा करें आए, जहाँ पर भी कथा होगी वहाँ पर आसपास जो भी गौशाला होगी तो उस कथा में जो दान आएगा उसका कुछ भाग वहाँ की 4 गौशाला में दे देंगे, पर उस राशि का गलत उपयोग ना हो इसलिए राशि देते समय उस गांव के शहर के 4 लोगों के सामने देंगे ताकि उन लोगों की देखरेख में वो धन माता के लिए ही खर्च हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गौ माता के पास बैठकर कोई बात कहें तो वो कृष्ण तक पहुंचती है। नंदी के पास बैठकर कोई बात कहें तो वो महादेव तक पहुंचती है। भैंस के पास बैठकर कोई बात कही जाए तो वो यमराज तक पहुंचती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ईश्वरी साहू जी पत्र लेकर आई। मुझे भगवान पर भरोसा नहीं था क्योंकि अपना कर्म करो उसमें फल है, पर आपने विश्वास जगा दिया। 16 साल की बेटी के गर्भाशय में गांठ हो गई थी। 1.5 साल तक इलाज चला पर कोई लाभ नहीं मिला। बेटी रोती रहती थी। तब पड़ोसी ने पूछा क्यों रोती है, क्या हो गया है बेटी को। तो बेटी ने बताया गर्भाशय में गांठ हो गई। तो पड़ोसन ने उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत करने को भी कहा। बेटी ने ऐसा ही किया और इसके कुछ समय बाद बेटी की जब जांच के लिए लेके गए, सोनोग्राफी हुई तो पता चला गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। साधना आर्य जी पत्र लेकर आई। संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने थायराइड और कई बीमारियां बता दी थी जो बता भी नहीं सकते। मेरी माँ ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा। मैंने पति के साथ किया और 1.5 माह में गर्भ ठहर गया, पर जांच में बच्चा ठीक नहीं है ऐसा बोल दिया गया। 5वें महीने फिर सोनोग्राफी हुई जिसमें डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी टेढ़ी बता दी। बोला इसका हटा दो, ऐसा हर बार डॉक्टर बोला, पर हमने भोलेनाथ पर विश्वास रखा। भिलाई की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से निवेदन किया कि बड़े सालों बाद गर्भ ठहरा है, जैसा भी होगा बाबा ने दिया है, बाबा संभालेगा। इसके बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गौ माता के दूध से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल नया उपाय बताते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई बोल दे तेरी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है, जीवन में दुख ही दुख होगा तो उसे कहने दो, आपको बस एक प्रयास करना है।
उपाय को करने के लिए आपको देसी गौ माता के दूध की आवश्यकता होगी। दूध भी आपको सुबह के समय का लेना है। तो काफ़ी सरल और आसान उपाय करना है। साथ ही आपको एक बेलपत्र लेना है। इसकी तीनों पत्तियां जो होती हैं, इसमें बीच वाली पत्ती में आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड गाय का दूध लगा लेना है। बची हुई नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, उसमें आपको चिकने भाग पर गाय का घी लगाना है। गाय का ही घी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर चिपका देना है। शिवलिंग पर आपको ऐसे चिपकाना है कि जो चिकना हिस्सा है वो शिवलिंग पर चिपके। इस तरीके से आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है। बेलपत्र शिवलिंग पर ना चिपके तो इसे आप शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। ये विशेष उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। दुख नहीं आ सकता, और अगर दुख आ भी गया है तो उसका आपको अनुभव भी नहीं होगा। ये गुरुजी का बताया बिल्कुल नया गाय के दूध वाला उपाय है। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। दिक्र पंचांग के अनुसार इस बार मासिक शिवरात्रि 12 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। ये शाम 7:53 से शुरू होगी, जिसका समापन 13 अक्टूबर रात 9:50 पर किया जाएगा। अब हमने आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया है। शिवरात्रि की तिथि कब से कब तक है, आप उस अनुसार उपाय और व्रत और पूजन कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि में गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, दूसरे के मकान में रह रहे हो, कोई दुकान में काम कर रहे हो, नौकरी व्यवसाय कुछ भी नहीं है, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत हो रहा है, हाथ ठेला चला रहे हो, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको प्रत्येक माह की शिवरात्रि में करना है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। 5 जगह बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। तो शिवलिंग पर 5 जगह बेलपत्र अर्पित करनी है। पहली बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करनी है, जिसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित करनी है, जिसकी पत्ती शिवलिंग पर स्पर्श होते हुए माता पार्वती के हस्त कमलों में स्पर्श हो। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है, जिसकी डंडी जहाँ से भी बैठकर आप अर्पित कर रहे हो वो डंडी आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए। चौथी बेलपत्र जहाँ से जल बहकर जाता है वहाँ पर नीचे आपको अर्पित कर देना है। 5वीं बेलपत्र आपको नंदी के उठे हुए पैर पर पांव पर अर्पित कर देनी है। आप ध्यान से देखेंगे नंदी का एक चरण उठा हुआ होता है, उस पर आपको वो बेलपत्र अर्पित कर देनी है। 5 बेलपत्र हर महीने की शिवरात्रि में आपको अर्पित करना शुरू कर देना है। पर इस उपाय में एक नियम है, अगर आपने 2 शिवरात्रि की और तीसरी शिवरात्रि भूल गए या कहीं बाहर चले गए तो आपको एक कार्य करना है, घर के अन्य सदस्यों को भी शिवलिंग पर अर्पित करने को कह देना है। बेलपत्र मतलब आपके घर से अर्पित होना ही चाहिए, ताकि जो बेलपत्र अर्पित भी नहीं कर पाया है तो आपके द्वारा बेलपत्र अर्पित करने पर भी उसका नियम ना टूटे। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।